प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। भगवान के नाम के भैया मैं कहाँ तक बड़ाई कराऊँ। जिन भगवान के हाथ में मर थे ओहू परम धाम चल लेते, नाम न लेते ओहू परम धाम चल लेते। ओखर गुण के बखान नहीं है, कहाँ लगी करी हो नाम बढ़ाई, कहाँ लगी करी हो नाम बढ़ाई। राम न सकहि जी नाम गुण गाई, राम न सकहि जी नाम गुण गाई। राम भगवान जो नहीं कही भैया अपन नाम के गुण लने गा सके। भगवान राम तो कहीं दो चार को तारा होगा, लेकिन उनका नाम जो है असंख्य जीवों को जो है संसार से भव सागर से पार कर देते हैं। ये संसार सागर में भैया राम नाम हेतु है मानस गंगा है। ये मानस का है भैया कि गंगा गंगा का महत्व जाना तो नहीं। गंगा मैया का महत्व है भैया कह के जिन पापी जाके स्नान कर ले वो हम परम धाम पाप से मुक्त होकर के चले जाते। इधर राजा रहेगा वो शिकार करे बर जावत रहे भैया, जावत 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 कहे बने दूरिया पहुँच गए। अब जंगल के दूरिया पहुँच गए, ओखर रथ ला चलाने वाला रहा तेनो थक गए। एक ठन पेड़ के छाव में खड़ा होके दूरिया में हिरनल देखे, हिरनल देखे त राजा रहा तेन बाण ला तान के छोड़ने वाला रहा तेसने ऊपर में एक ठन चीता चढ़े रहा तेन खाब ले कहे राजा के ऊपर कूद दे। और राजा के ऊपर कूदेज का कहे टोटा ला भैया कहे जबड़ा ला धर के चीर फाड़ करके खा ले। लटपट बाँचत बाँचत में उखर जौन रथ ला वाहक चलात रहा तेन अपन जील बचा भागे। अब भागे तो राजा रहा ते घर अल्प आयु में मृत्यु हो गए। हाड़ा घोड़ा बस बाँचे रहेगा। हाड़ा घोड़ा प्रेत आत्मा के रूप में भटकत रहा राजा। अब भटकत 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 एती होती का करा रद्दा मावा जावे तीन में लमस का ऐसे तैसे करत कुछ दिन बीत गए। एक दिन भैया बाज रहा चील गिधवा तेन राजा के हाड़ा ला उठा ले और उठा के खाह के खोंदरा ढाल लेगत रहा। लेगत 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 गंगा मैया के ऊपर में उड़ावत रहा। अचानक को तकदीर ताएगा राम के कृपा वो जौन रहा भैया कहे राजा के हाड़ा तेन गिधवा के चोंचले छूट गए। अब चोंचले छूट गए तो वो रहा तेना के गंगा मैया में गिर गए। अब गंगा मैया में गिर गए तो वो राजा के जौन अस्थि जब विसर्जित हो गए गंगा मैया में तो राजा के मोक्ष हो गए। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। खर दूषण जब मारे गिज भैया तो राम के हाथ में मर के परम धाम पहुँच गए। ओ मेरा कंपन और ये रहा शूर्पणखा तेनहा अंतर ध्यान होकर के रोते बिलखते रावण के दरबार में पहुँच गए। रावण रहा तेन भैया जानत है लंका को विभीषण के छोड़ेगा। लंका में खाली निशाचर के निवास गोस्वामी जी लिखे हवे लंका निशाचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सजन कर बासा। लंका में भैया निशाचर के निवास रहने वाला रावण रहा ते रास रंग में बीते रहा। गाना बजना चलत रहा। ये रहा शूर्पणखा तेन्हा रोते बिलखते पहुँच गए। और पहुँच करके महाराज दुहाई हो महाराज दुहाई हो महाराज करके बोलने लगा। अब जब वहाँ पर रावण देखा शूर्पणखा को तो व्याकुल होकर कहने लगा ये क्या गति बना रखी है शूर्पणखा, रास रंग में यहाँ आकर के व्यवधान करे हो। रावण से शूर्पणखा कहते हैं कि महाराज मैं कौन में बतावा ये क्षेत्र में दूजहर राजकुमार आया हवा वही में झूठ बोलत गा। और आए हवा ओकर पत्नी बहुत सुंदर है तेला तोर भला हाँ कहत रहे महाराज। तब वो कही नहीं लेगन देव कही के मोर नाक कान लकार दी। ओला जरा से डर नहीं लगे कि रावण के बहनी ऊपर हाथ उठा हाथ मोर का हो है काबार भैया कही चे हंसी मजाक के साधन नो है मोर नाक ल काटे महाराज जग में मोर उपहास हो है। हंसी मजाक तब होती जब मोर बात ला स्वीकार कर लेते, जब तो आदेश ला मानते। हंसी मजाक में आदमी भैया कही कभी कभी नुकसान उठा लेते। एक गांव में इसने बाढ़ आगे रहेगा। अब बाढ़ आगे रहा है तो नदिया में आदमी मन बोहात रहा है, घर कुरिया तक टूट टाट गए रहा है।
सरकार के भैया कहीं व्यवस्था करे के साधन तबे सरकार होतेगा जनता के रक्षा करे बर, जनता ला सुख सुविधा दे बर। हेलीकॉप्टर के व्यवस्था कहीं के जतका भाई नदिया उदियम बहा जाएगा तेला निकालिया, 2-4 जन साहब मनाई आ करके जतका गिरत जाए नदिया में बहावे तेल निकाल के पार में खड़ा करत गए। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अंत में पूछते गाँव वाले मेरे भैया हमला 3 दिन हो गए नदिया में बहावत हवे तेला निकालत। ये गाँव की जनसंख्या कहते के और 2-250 थे महाराज कहते के नानकन गाँव आएगा तो हमन तो 900 आदमी निकाल देंगे। बात ऐसे महाराज के जैसे तय निकालत ना तेसने टप ले जाके फिर हमन हाँ कूद जत रहन कहे काबर कह के हेलीकॉप्टर चढ़े के शौक में। ओहो मैं का बताऊंगा कि सरकार कहते एक समय बर्बाद हो गए कही तुला मजाके सूझे। गाँव सरपंच ने बोले भैया तय हम मना नहीं करतेगा, मैं कौन में ला मना करा महाराज। मोला कहे 7-8 पे तो मुहिल कूदत हो गए कहे तेकर से मैं मना नहीं करे कहे हेलीकॉप्टर चढ़ा के शौक में। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। ये मेर जब रावण रहा दिन भगवान शंकर के उपासक के भैया अब शूर्पणखा के बात न सुन कर के व्याकुल हो गए कहे के कौन क्षेत्र में हमार बहनी के नाक कान काटने वाला हम जो है कहे इतना शक्ति रखना हैं कहे जिसमें कहे कि हम जो है कहे अग्नि को भी भस्म कर दें, हम चाहें तो कहे काल को भी मारने की शक्ति रखते हैं। ऐसा कौन है इस संसार में कहे जो हमारे परिवार का अपमान करे, हमारा कुल सबसे उत्तम है। शूर्पणखा की थे महाराज मैं का बतावा वो पर्णकुटी बनाए हवाए पंचवटी माँ हवाए भारी सुंदर ओखर विकट बढ़िया नारी हवाए तो वो खर दूषण वही क्षेत्र में हवाए ते मन का करत है मोरे का समान शक्तिशाली हो मन है तो वो मन का करत है ओखर में नहीं जाते कहे महाराज गे रहे दोनों झन मारे गए हवाए एक से ती महाराज कहे मैं तोर में रहा हूँ। रावण है अक्का बात न सुन लीजिएगा लेकिन सोची समझी नहीं कहे कि हमार बहनी के अपमान करे है काबर करे है एला नहीं सोची विभीषण के थे तय का चीज बर गिरे है वो मेरा तेन तोर अपमान करे है तो नाक कान लकाटे है। अरे भैया उमन तो नहीं आए हमार घर में न हमार मेरे कोनो छेके तय का चीज बर गिरे तो शूर्पणखा की थे विभीषण तय मोरे गलती निकालत था तय हाथ में चूड़ी पहन के बैठ जा मैं हाँ अपन भाई रावण में रहा हूँ। तो 4 जन मंत्री मन मेरे पूछे आओ बड़े बड़े बड़वान मन बैठे रहे देखर में पूछे कहे कि का करे जाएगा तो भाई कहे हमारा कुल उत्तम कुल है और हमारे जाति पर कोई अपमान करेगा सहन नहीं किया जाएगा। शूर्पणखा मेरा उसका बात ला सुन करके विचार विमर्श करके कहते कि ऐसा करेंगे कि हमारा मान का मर्दन किया है तो हमू कहे चोखर पत्नी ला हरण करके लाला। शूर्पणखा की थे बहुत बढ़िया सोचे है भैया तय है कही चोखर मान के मर्दन तभे हो ही जब चोखर पत्नी ला करके लंका में कहे राजपाट में बैठा के रानी बना लेबे वो जंगल के लायक नहीं है। ऐसे सोच करके वो जौन रावण रहा भैया तेन अपन सभा ला विसर्जन करके अपन महल में आगे तब मंदोदरी है समझाइएगा ये देख महाराज के तह अपन बहनी के बात ला मान के गलत रास्ता ला अधर्मक रास्ता ला मत धर। जो दया करता है जो क्षमा करता है वही सबसे महान होता है और जिसमें दया और क्षमा नहीं है बिना सच्चाई को जाने हुए किसी रास्ते पर चला जाता है वो अंततः पछताता है। एक स्थिति महाराज तय कही बहनी के बात ला सच्चाई का इतलत पहले जान ले। रावण के थे जो रावण बोलता है वही सच होता है, जो रावण लिख देता है वही सत्य होता है, वही धर्म बन जाता है। जो बलवान करते हैं वही जो है कही सच्चाई बन जाता है, जो बलवान कही कह देते हैं। ऐसा कह करके रावण जो उन्हें गर्जने लगी। मंदोदरी के बात नहीं सुनी। मंदोदरी कहा महाराज पहले सच्चाई को तो जान लो, जो क्षमावान होता है दयावान होता है उससे बड़ा कोई नहीं होता। हमारे देख ले दाई दीदी मन छत्तीसगढ़ के निवासी मन बाहर ले आते कतको झन तेला दया धर्म में सुपा धान ल दे थे, सुपा चावल ल दे थे। दान करे धन ना घटे कह गए संत कबीर न भैया। तो वही प्रकार से भैया कहे ओ मेरा दान और दया और धर्म के बाद मंदोदरी करत है लेकिन रावण हनी सुनी।
दया धर्मक बात ल कौन सुनते कि जिन धर्मात्मा होते और दाई दीदी मन दान करते बताए ने भी रायपुर ले बिलासपुर में जात रहा हूँ रेलगाड़ी में। अब रेलगाड़ी में जात रहा तो जन भिखारी रहते बहुत बढ़िया भजन गावे और भजन गा गा करके भैया पैसा कौड़ी मांगे अपन भिक्षा मांगे त पुरुष मन मांगे त आगे बढ़ो ऐसे कही दे। नारी मन दीदी दाई मन 2 रुपया 4 रुपया देवत जावे फिर पुरुष मन में जावे आगे बढ़ो। भिखारी कहते कतेक बढ़ाओ 1 डब्बा लागे 2 डब्बा लागे इंजन मजाक पूजा जाओ भैया देना है दे दे दादा नहीं देना है मत दे भाई खाली आगे बढ़ो की थगा तो थोड़े बनेगा। ऐसे कई करके भैया कहे जो दयावान होता है वो दूसरों की हित में अपना जीवन यापन करता है। उसी को गोस्वामी जी ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की पीड़ा हरने के समान इस संसार में भैया धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है कि भाई कहेज अहिंसो परमो धर्म। ध्यान देना अहिंसा करना सबसे बड़ा परम धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है कि दूसरे की निंदा करना। ध्यान देना दूसरे की निंदा करने के समान कहीं अधर्म नहीं है। इसलिए भैया सत्य के रास्ते में कठिनाई जरूर होता है कुछ तकलीफ जरूर होता है लेकिन विजय सत्य का ही होता है। बड़े भिनिया रावण उठ करके मन में सोचिज विचारिज नहीं और कहिच मोर बहिनी के नाक ल काटे है देखर मेरे बदला ला लेना है। सीधा मारिच मेरे पहुँच गए और मारिच मेर जा करके मारिच लगे थे मैं हाँ तोर दुआरी में आए हवा ऐसे कि कहिच मारिच करके चिल्लाने लगा। मारिच मामा जो उन्हें भैया कहिच व्याकुल हो गए राजा दादा मोर घर में आए तो जरूर कुछ गंभीर बात है नहीं तो रोहत मोला बलवा लेते कह के दौड़त आइच महाराज पानी में कहे जो घर गोड़ के आचमन करीज महाराज मोहिल बला ले रहे थे तय हाँ काबार आगे मारे कही बात ही कुछ ऐसा था इसलिए मुझे आना पड़ा। तो कैसे बात है तय एक काम कर कही तय हाँ सोन के मृगा बन जा और दूजा राजकुमार आए कि थे कही पंचवटी में तेल में जाके तहाँ हिरना बन के तय कूदबे नाचबे उमेरन घूमबे फिरबे ओला देख के लोग मैं कही जो नारी हावे तेन हा तोला मारे ला जाहे ओखर पुरुष मन तो मैं ओखर नारी ला उठा के ला ले हाँ। मारिच कि थे महाराज विनाश काले विपरीत बुद्धि तय का सोचे लगे महाराज तय राजपाट नहीं करना चाहत का। मारे कही मोर बात ला मानत राजा के बात ला कही काटबे ते कही तोला मरना है धुन मोर बात ला मानना है। मैं तोर का कहता हूँ तय जा करके कही सोन के मृगा बन के वो मेरे विचरण कर। मारिच के थे महाराज कोने तेला जानत है कौन है बताने कही रावण महाबली को तुम बता रहे हो कही कि वो कौन है। हम एको कही द्वितीय नास्ते रावण एको द्वितीय नास्ते दूसरा कोई नहीं है मोर सिवाय। कहिच महाराज ओखर समान कोनो नहीं है वो साक्षात नारायण है कोने जिन्होंने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया जिन्होंने एक ही बाण से महाबली बाली को मार दिया जिन्होंने अपने बाणों की स्वाद को खर और दूसर को चखा दिया। जैन महाराज बिना फर के बाण न मारी तमें 7 योजन मतलब 400 कोस दूरिया माँ के मेरे फेंका गे हवा शंकर भगवान के ब्रह्मा जी के पूजम लगे हवा तेखर में तय लड़े बर सोचे हज महाराज तोला राजपाट कंटक कर रहे महाराज तर राम लक्ष्मण माता जानकी मृत्य बैला विशाल बंद कर दे बिल्कुल छोड़ दे। रावण के थे अरे मोर मैं कहेज कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाता हूँ वो बलवान हो मैं कहेज भगवान भोलेनाथ में कहे अपन टोटल काट के शंकर भगवान में चढ़ाता हूँ। मारिच के थे महाराज तय चाहे दुनिया कर्म लकार वो सब है कहे कर्म भूमि है। अब ये कर्म में कहे कलयुग में कहे नाम सार है ओला तह देख और नाम है काखर नाम सार है कलयुग तरन उपायन कोई राम भजन रामायण दोई
कलयुग में महाराज भगवान राम के कहे भजन करना, यही है कलयुग में सार है कहे। कलयुग में तरफ के उपाय कहे, राम नाम जैसे सरल संसार में कुछ नहीं है। भगवान शंकर के आशीर्वाद तो ऊपर प्राप्त है, तो भगवान शंकर के आशीर्वाद से कंटक तुला राज करना हुआ है। तो महाराज राम लक्ष्मण मिलते साक्षात भगवान नारायण मिलते हैं, दुश्मनी ल झन बिसाओ। ऐसे जब रावण ल बोले भैया लेकिन रावण मारने वाला न है। रावण की थे अरे मूर्ख, मैं है कहे अतेक बड़ बलवान सोन के लंका के राजा कहे तोर मती मारेगे हवा, तोला उमेर जाके मृग बनना है कि मोर हाथों में मरना है, तेला आखिरी बता दे। ऐसे बात है महाराज कही तब मैं भगवाने के हाथ में जाके मरिया, वही में मैं परम धाम जहाँ तय बताओ कही मोला कतका टाइम जाके मृगा बनना है। तब चल भिच्चे कहे अब भैगे भैया कहे पुष्पक विमान में बैठ कर के वह जौन था कहे रावण और मारीच वह जो है कहे भगवान की ओर प्रस्थान करने लगे। जा कर के जब रथ हा उतर गए तो मारीच की थे महाराज अब बस तय खड़े खड़े मेरे देख मैं हाँ सोन के मृगा बन के कूदत जाए लगे। अब जावत रहा तो माता जानकी रहा तेन के बेर भैया फूल तोड़त रहा। अब फूल तोड़त सोन के जब मृगल देखीजगा तो सोन के मृगल देखीज भैया तो कही भगवान के तो लीला परम्पार हवा। भगवान राम और लखन लाल के पास जा कर के भैया लक्ष्मण देखो कितना सुंदर मृग है उसे ले आना है। भगवान राम को भी कहने लगा, भगवान राम की थे ये तो समय बहुत बढ़िया आगे है। ऐसे सोच के लखन लाल भैया बाहर में रहा है, कुछ धनुष बाण ला सुधारत रहा है। माता जानकी लगी थे अब निशाचर मन के वध करब के पूरा समय आगे है। तुम पावक मह करहु निवासु, तुम पावक मह करहु निवासा, तब लग करी हूँ निशाचर नासा, तब लग करी हूँ निशाचर नासा। मैं निशाचर मन के नाश करी हूँ अब तह अग्नि देह में प्रवेश कर ले। ऐसे कह के माता जानकी ल जब मेर अग्नि माता अग्नि भगवान मेरन जा करके सुपुर्द कर दी। अब माता जानकी के छाया रहा तेन कुटिया में आ गया। देखा होगा ध्यान दे हो ना, माता जानकी ला रावण कहूँ छुटी छूते 60 भस्म हो जाती। एक से ते माता जानकी के छाया के हरण हो रही भैया। अब भगवान राम जो है लखन लाल भैया लग कही लखन लाल ये जानकी है बहुत दिन बाद कुछ मंगा थे तो ये जौन सोन के या मृग जौन भी हो है ओला मैं ला दो। लखन लाल भैया की थे भैया ये हनो हैगा यह राक्षसी माया हो सकत है, ऐसा प्रकृति में कुछ भी नहीं बने, भगवान को तो लीला करना था। भगवान कहा देखो भगवान की सृष्टि में कोई भी बात असंभव नहीं है, सब संभव ही संभव है, कुछ भी हो सकता है सृष्टि में। इसलिए लक्ष्मण तय हाँ जानकी के मेरे कही सुरक्षा मारी बे बढ़िया मैं जाके अगर राक्षस भी हो है तो ओला परम धाम जाल पड़ी। एक स्थिति में हाँ जावत हवा। ऐसे करके भगवान धनुष बाण लेकर के निकल जाते हैं और निकल करके मृगा जो है कूदते भागने लगा। भगवान देखो उसके पीछे में दौड़ रहे हैं, उसके पीछे में जा रहे हैं। संसार को नचाने वाला, संसार के पालन करने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे में जा रहे हैं और जा करके धनुष बाण लिए हुए दौड़ाते हैं। बहुत दूर जाते भगवान नेति निगम जेहि पार न पावा, जेन नेति निगम भैया के जेखर पार ला नहीं पावा तेन भगवान हम मृगा के पाछू में दौड़ते भैया कही जा करके भगवान जो ने कही ऐसा बाण चलाया दूर में तो जा करके हिरण के सीने में लग गया। अब वह जो है फड़फड़ाते धरती में धड़ाम से गिर पड़ा। अब गिर पड़ते ही वह जो है अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। मारीच जो है कि हे लक्ष्मण करके चिल्लाने लगा। चिल्लाते मरते हुए व्यक्ति जब चिल्ला रहा है तो माता जानकी का जो है कि भगवान राम की आवाज में चिल्लाए
तो माता जानकी सुन करके लखनलाल को आदेश दिया, भैया लक्ष्मण तुम जाओ, तुम्हारा भाई संकट में आ गया है। लखनलाल भैया की थे, भाभी जी कभी हमारा भाई संकट में नहीं आ सकता। अगर तीनों लोगों की शक्ति कहीं प्रभु के पास में आ जाएगा ना, सामने में आ जाए तो कहीं सामना नहीं कर पाएगा, ऐसा कहा। लेकिन माता जानकी जो रहा है तेनहा बात लने सुने व्याकुल हो गए और व्याकुल होके कहने लगे कि लक्ष्मण टहनी जाज, तोर भैया संकट में हवे तो मैं जहाँ धनुष बाण दे। लखनलाल भैया सर को झुका दिया। अंततः भगवान श्री रामचंद्र जी जो है प्रेरणा किया तो लखनलाल भैया जो है लक्ष्मण रेखा खींच करके माता जानकी को कहा, भाभी आप किसी भी परिस्थिति में इस लक्ष्मण रेखा जो मैं खींच देता हूँ उसके इस पार मत आना, और बड़ा इस पार नहीं आओगे तो उस पार कोई भी कितना भी बड़ा मायावी होगा वो अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए कह करके सादर प्रणाम करके आज्ञा लेके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लखनलाल भैया आने लगते हैं। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन दोनों देर खड़े गंगा के तीर, राम लखन दोनों देर। सीता माता वह बढ़िया धीर, नहकावा नहीं राम तोला गंगा के पार, नहकावा नहीं गा तोला गंगा के पार, नहकावा नहीं। खड़े गंगा के तीर राम लखन दोनों देर, खड़े गंगा के तीर राम लखन दोनों देर। सीता माता वह बढ़िया धीर, नहकावा नहीं राम तोला गंगा के पार, नहकावा नहीं राम तोला गंगा के पार, नहकावा नहीं। चरण के महिमा ल जाने, गौतम लारी अहिल्या लतारे, गौतम लारी अहिल्या लतारे, गौतम लारी अहिल्या लतारे। चरण के महिमा ल जाने, गौतम लारी अहिल्या लतारे, गौतम लारी अहिल्या लतारे, गौतम लारी अहिल्या लतारे। पाँव धोवत मगा के वट तर गे, पाँव धोवत मगा के वट तर गे। ब्रह्मा गंगा नहाय तहे, नहकावा नहीं राम तोला गंगा के पार, नहकावा नहीं गा तोला गंगा के पार, नहकावा नहीं। सरयू गंगा सबके खेवैया, पापी मल के पाप धोवैया, पापी मल के पाप धोवैया, पापी मल के पाप धोवैया। सरयू गंगा सबके खेवैया, पापी मल के पाप धोवैया, पापी मल के पाप धोवैया, पापी मल के पाप धोवैया। नाम जपत मगा सबरी तर के, नाम जपत मगा सबरी तर के। पत्थर नारी बनाए तहे, नहकावा
नहीं राम तोला गंगा के पार नहकाव नहीं, नहकाव नहीं राम तोला गंगा के पार नहकाव नहीं। रावण कुल के नाश कराए, विभीषण राज दिवाए, विभीषण राज दिवाएगा, विभीषण राज दिवाए। रावण कुल के नाश कराए, विभीषण राज दिवाए, विभीषण राज दिवाएगा, विभीषण राज दिवाए। मंदोदरी के गा भाव सुन के, मंदोदरी के जी भाव सुन के, अखिल आंसू बहाए तहे नहकाव नहीं, नहकाव नहीं राम तोला गंगा के पार ले जहाँ सही, ले जहाँ सही गा तोला गंगा के पार ले जहाँ सही। खड़े गंगा के तेरे राम लखन दोनों वीर, खड़े गंगा के तेरे राम लखन दोनों वीर, सीता माता वह बढ़िया धीर नहकाव नहीं, नहकाव नहीं राम तोला गंगा के पार नहकाव नहीं, नहकाव नहीं राम तोला गंगा के पार नहकाव नहीं। ले जहाँ सही राम तोला गंगा के पार ले जहाँ सही, नहकाव नहीं राम तोला गंगा के पार ले जहाँ सही, ले जहाँ सही गा तोला गंगा के पार ले जहाँ सही, ले जहाँ सही राम तोला गंगा के पार ले जहाँ सही।